देखो बच्चों, आज अपन मेवाड़ के इतिहास में राणा लक्ष्य सिंह के बारे में बात करेंगे। राणा लक्ष्य सिंह को अपन बच्चों राणा लाखा भी बोल सकते हैं। लक्ष्य सिंह बोल दो या लाखा बोल दो, इसके बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में अपन। राणा लाखा, देखो बच्चों, राणा लाखा को अपन लक्ष्य सिंह भी बोल सकते हो। इसका दूसरा क्या नाम है? लक्ष्य सिंह। लाखा का काल था 1382 से 1421। 1382 से 1421 ये राणा लाखा का काल था। अपने टॉपिक का नाम है बच्चों राणा लाखा। राणा लाखा के बारे में देखो, राणा लाखा मेवाड़ में 1382 से 1421 तक राज किया था मेवाड़ के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर। जब राणा लाखा मेवाड़ का राजा था उस समय मारवाड़ का राजा राव चूड़ा था, और मारवाड़ में वंश था राठौड़ वंश। उस राठौड़ वंश का राजा था राव चूड़ा, और मेवाड़ में या गोहिल वंश का राजा राणा लाखा था। राणा लाखा के बेटे का नाम कंवर चूड़ा था। इसके बेटे का नाम कंवर चूड़ा था, और इसके समकालीन एक राजा था मारवाड़ का, उसका नाम भी बच्चों चूड़ा ही था, जिसको अपन बोल सकते हैं राव चूड़ा। अब इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि राणा लाखा का जीवन काल किस प्रकार समाप्त हुआ था या किस प्रकार इसका जीवन काल बीता था। राणा लाखा ने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य करवाए थे। देखो बच्चों, अब सबसे पहले अपन देखें राणा लाखा के समकालीन। देखो ये मारवाड़ है। राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का राजा राव चूड़ा था बच्चों, राव चूड़ा। राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का शासक राव चूड़ा था, और राव चूड़ा का बेटा, राव चूड़ा के बेटे का नाम था रणमल। राव चूड़े के बेटे का नाम था रणमल राठौड़, और राव चूड़ा की बेटी का नाम था अंसा। ये इसकी बच्चों बेटी थी, बेटी का नाम था अंसा। बात को ध्यान से समझना, जब मेवाड़ का राजा लक्ष्य सिंह था उस समय मारवाड़ का राजा राव चूड़ा था। चूड़ा के बेटे का नाम रणमल राठौड़ था, और उसकी बेटी का नाम अंसा बाई था। इधर से अपन बात करें राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा, इसके बेटे का नाम कंवर चूड़ा था। राणा लाखा के बेटे का नाम बच्चों कंवर चूड़ा था। राणा लाखा के बेटे का नाम कंवर चूड़ा था। राणा लाखा के दरबार में दरबारी हुआ करते थे, तो इसके एक दरबारी का नाम था झोटिंग भट्ट, एक का नाम था बच्चों धनेश्वर भट्ट। झोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट और योगेश्वर भट्ट, ये इसके दरबारी हुआ करते थे। अच्छे से ध्यान रखना, झोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट और योगेश्वर भट्ट ये राणा लाखा के दरबारी थे। दरबारी। झोटिंग भट्ट, झोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट, झोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट और योगेश्वर भट्ट, और योगेश्वर भट्ट। बात को समझना, राणा लाखा के दरबारी तीन थे, झोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट और योगेश्वर भट्ट। राणा लाखा के काल में
उदयपुर में एक जावर स्थान है, उस जावर नामक स्थान पर चांदी की खानों की खोज हुई थी। अच्छे से बच्चों याद रखना, राणा लाखा के समकालीन जावर में चांदी की खानों की खोज हुई थी, जो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान थी। अच्छे से ध्यान रखना, राणा लाखा के काल में लाखा के काल में जावर, लाखा के काल में जावर बच्चों उदयपुर में, लाखा के काल में जावर में चांदी की खानों की खोज हुई, चांदी की खानों की खोज हुई। बच्चों ध्यान रखना, जावर का प्राचीन नाम जावर नहीं था, जावर का प्राचीन नाम था योगिनी पट्टनम। और जो जावर में चांदी की खानों की खोज हुई थी, ये एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान थी भाई बच्चों। अच्छे से ध्यान रखना कि एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी है? जावर। और इस जावर कहाँ पर है? उदयपुर में। इस खान की खोज किसके काल में हुई थी? राणा लाखा के काल में हुई थी। और जावर का प्राचीन क्या नाम था बच्चों? योगिनी पट्टनम। ध्यान रखना अच्छे से, जावर का प्राचीन नाम, जावर का प्राचीन नाम, जावर का प्राचीन नाम, जावर का प्राचीन नाम था योगिनी पट्टनम, योगिनी पट्टनम। अच्छे से ध्यान रखना कि जावर का प्राचीन क्या नाम था बच्चों? योगिनी पट्टनम। ये एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान थी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और समझना, राणा लाखा के काल में एक बंजारा था जिसका नाम था छित्तर। छित्तर नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। अब देखो, छित्तर के पास एक बैल था, उस बैल की मृत्यु हो जाती है तो छित्तर को उस बैल की बहुत याद आती थी। तो छित्तर नामक बंजारा ना अपने बैल की याद में एक झील का निर्माण करवा दिया। उस झील का नाम था पिछोला झील। अब देखो, विद्वानों के कई मत हैं कि इस झील का नाम पिछोला झील क्यों पड़ा। कई विद्वान बताते हैं बच्चों कि यह उदयपुर के राजमहलों के पीछे इस झील बनी हुई है। राजमहलों के पीछे यह झील बनी हुई है। राजमहलों के पीछे बनी होने के कारण बच्चों इसका नाम हो गया पिछोला, पीछे से पिछोला। बताते हैं विद्वानों के अनुसार, ये ऐसा वगैरह आपको क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम किस प्रकार पड़ा था तो मैं आपको बता रहा हूं कि राजमहलों के पीछे यह स्थित होने के कारण बच्चों इसका नाम पड़ा था पिछोला। समझ में आ गई होगी बात। ये विद्वानों का मत है। तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पिछोला झील का निर्माण किसके समकालीन हुआ? तब आपको बताना है कि पिछोला झील का निर्माण राणा लक्ष्य सिंह के काल में हुआ था। फिर आपसे पूछे कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तब बच्चों आप बताना छित्तर नामक बंजारे ने। देखो, इस छित्तर बंजारे को अपन छित्तर भी बोल सकते हैं, पिच्छू भी बोल सकते हैं, और इसको चिड़ीमार बंजारा भी बोल सकते हैं। कई नामों से जाना जाता है कि चिड़ीमार बंजारे ने अपनी बैल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया। कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन इतना जरूर याद रखना, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था बैल की याद में। और ये बंजारा राणा लाखा के काल में इस झील का निर्माण करवाया। यह झील उदयपुर में है। राजमहलों के पीछे स्थित होने के कारण बच्चों इसको पिछोला झील कहते हैं।
लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में छित्तर नामक बंजारे ने छित्तर नामक बंजारे ने छित्तर नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया, पिछोला झील का निर्माण करवाया, पिछोला झील का निर्माण करवाया। बात समझ में आ गई होगी आपको। पिछोला झील का निर्माण हो गया राणा लाखा के काल में, चांदी की खानों की खोज हो गई राणा लाखा के काल में, चांदी की खानों की खोज हुई जावर में, जावर बच्चों उदयपुर में, और जावर का प्राचीन नाम योगिनीपट्टनम है। पिछोला झील का निर्माण भी कहाँ करवाया? उदयपुर में। कौन करवाया? बंजारा, जो किसके काल में करवाया था? लाखा के काल में करवाया था। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे देखो मैं बताया राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का राजा कौन था? राव चूड़ा, और चूड़ा के एक बेटी थी जिसका नाम था अंसाबाई, और एक इसके बेटा था जिसका नाम था रणमल राठौड़। अब देखो बच्चों, मेवाड़ के राजा बहुत पावरफुल किंग हुआ करते थे, शक्तिशाली राजा थे। मारवाड़ का राजा मेवाड़ के राजा के साथ मित्रता करना चाहता था या कोई रिश्तेदारी करना चाहता था, संबंध स्थापित करना चाहता था, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो अपने राव चूड़ा के दिमाग में आया कि एक मेरे बेटी है जिसका नाम था अंसा, इधर से इनके एक बेटा है कंवर चूड़ा। तो ये सोचा कि मैं अंसाबाई का विवाह कंवर चूड़ा के साथ करवा दूंगा तो हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में। समझ में आ गई बच्चों बात? राव चूड़ा अपनी बेटी की सगाई करना चाहता था राणा लाखा के बेटे कंवर चूड़ा के साथ। लेकिन देखो ये विधि का विधान था, सगाई करना किसके साथ चाहता था और सगाई दूसरे के साथ ही हो जाती है। सगाई किस प्रकार हुई थी ये बातें बच्चों अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है।